अब कांग्रेस उनको अपना रोल मॉडल बता रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये तो बात बड़ी पहले से क्लियर है कि सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे ये कत्लेआम करवाया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वहीं से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आदेश आए थे कि सिखों को मारा जाए, और ये तो शुरू से ही क्लियर है। और ये कांग्रेस पार्टी मगर आज भी बदली नहीं है। आज भी इनके लिए सज्जन कुमार जैसे लोग रोल मॉडल हैं। सज्जन कुमार जो 1984 के कत्लेआम जीनोसाइड के मेन दोषी थे, अब कांग्रेस उनको अपना रोल मॉडल बता रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये तो बात बड़ी पहले से क्लियर है कि सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे ये कत्लेआम करवाया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वहीं से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आदेश आए थे कि सिखों को मारा जाए, और ये तो शुरू से ही क्लियर है। और उसके बाद पहली बार 7 नवंबर 1984 को कुछ ऑपोजिशन लीडर जाके उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिले और उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार ये कत्लेआम कराने में आगे था और मॉब को लीड कर रहा था। राजीव गांधी ने उनको कहा कि सज्जन कुमार को क्लीन चिट दी कि वो तो बिल्कुल ही इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद ये 17 नवंबर को रिपोर्ट आई PGCL PGDR की, हु आर द गिल्टी, उसमें भी सज्जन कुमार का नाम आया। 19 नवंबर को राजीव गांधी वहाँ पोर्ट क्लब पे भाषण देते हुए ये सारे के सारे जितने भी कत्लेआम को एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद लगातार सज्जन कुमार को बचाया जा रहा था। सिर्फ सज्जन कुमार ही नहीं, बल्कि जो भी इसमें जिन्होंने राजीव गांधी की इंस्ट्रक्शन पे ये कत्लेआम किया, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, कमलनाथ, उन सबको रिवार्ड दिया गया और बाद में प्रमोट किया गया। जगदीश टाइटलर को पहली बार मंत्री बनाया गया, HKL भगत को प्रमोट करके फुल मिनिस्टर बनाया गया। कमलनाथ जो गुरुद्वारा रकाबगंज पे अटैक में जब गुरुद्वारा साहब को जलाया और 2 सिखों को जिंदा जलाया, उसको लीड कर रहा था, कमलनाथ को टॉप की पोजीशन उसके बाद दी गई। और ये कांग्रेस पार्टी मगर आज भी बदली नहीं है। आज भी इनके लिए सज्जन कुमार जैसे लोग रोल मॉडल हैं। और ये सज्जन कुमार को यहाँ तक बचाया गया जब वे पीड़ितों ने इतने एफिडेविट फाइल किए सज्जन कुमार के खिलाफ कि उन्होंने बॉब को वो लीड कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि उसको पूरी तरह क्लीन चिट दी। और यहाँ तक कि एक केस में 3 सिखों के कत्ल के केस में 1992 में जब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये केस बनता है, चार्जशीट तैयार कर ली, मगर कोर्ट में फाइल नहीं की। बल्कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि मर्डर केस में चार्जशीट तैयार करके साइन करके कोर्ट में फाइल ना करो। 2010 में 18 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए। वो BS जून को अपॉइंट किया। उसने देखा कि किसी और केस के साथ वो चार्जशीट पड़ी है, और मगर वो चार्जशीट उसके बाद भी कोर्ट में फाइल नहीं की, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करके इसको क्लीन चिट दे दी। यहाँ तक कांग्रेस लगातार इसको बचाती आई है और आज भी सज्जन कुमार जैसे दरिंदों को अपना रोल मॉडल मांगती है, जगदीश टाइटलर जैसे दरिंदों को अपने बड़े लीडर मानती है, और कमलनाथ जैसे जिसने गुरुद्वारा रकाबगंज जैसे स्थान जो कि गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान है, और उसको इन्होंने जलाया और वहाँ पे सिखों को जिंदा जलाया, उसको भी टॉप पोजीशन पर रहती है। ये कांग्रेस का रवैया वही है जो शुरू से था।